एवरीवन, ऑल आर गुड। होप तुम सारे अच्छे होंगे। चलो, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। मैथमेटिक्स फिजिक्स का पार्ट है। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट के नाम से हो, उसमें जनरल बातें करी थी हमने कि एंगल क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड माना जाता है। फिर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, एंड सो मैंने इस तरीके की बात करी थी। इससे आगे चलते जो फिजिक्स में जरूरत है कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं, आप लोग पढ़ के आ रहे हो। बात करता हूँ जनरल आइडेंटिटी की। ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10th क्लास में पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ मैं, छोटी छोटी बातें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये बात होती है। अब आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है, सपोज करो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और सपोज करो ये ए है, ये सी है और ये बी है। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम पढ़ते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। एंगल है, ए भी एक एंगल है और बी भी एक एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? फॉर्मूला है। ठीक है, अप्लाई जब करेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे cos a प्लस बी है तो cos a cos b, प्लस में यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन a साइन b। और अगर यहाँ पे cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्लियर है? और इन केस यहाँ पे tan a प्लस b है, देन tan a प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। और अगर टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूले है बेसिक। और भी बहुत होते हैं, साइन कॉस टेन के बहुत हैं, इनके रिवर्स आपको पता ही होता है। क्लियर है? अब ये हमें फॉर्मूले पता लगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन की, कॉस के, टेन के। इसे यूज कैसे करेंगे? हमारा क्या यूज है 11th क्लास में, और फिजिक्स में कैसे यूज है, तो डिस्कस करते हैं। आप लोग इसे लिख लेना। जैसे सपोज करो आपसे बोलता है क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल साइन 75 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30। सिंपल है। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 45 1 बाई रूट टू, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 1 बाई 2। तो आंसर इज रूट 3 प्लस 1 2 रूट 2। दैट्स इट। ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्लियर है? सिंपल है। इस तरीके से बाकी आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या? जब आप इसे कर लोगे, सपोज करो आपके पास है साइन ए प्लस बी। ठीक, इट मीन्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब मैं कंडीशन डाल देता हूं, लेट, समझना, ए इक्वल टू बी। मैं ए को बराबर बी मान लेता हूं, लेट इक्वल टू बी एंड इक्वल टू थीटा। तो आप देखोगे साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर 2।
ठीक है, ऐसे और फॉर्मूले जनरेट करे जा सकते हैं। तो अगर साइन 2 थीटा आपके पास है तो आप देखते हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी ट्रिक है बहुत अच्छी समझने के लिए, बहुत फॉर्मूले बनाने के लिए। अगर साइन 2 थीटा है तो आप देखते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो 2 थीटा है वो यहाँ पे थीटा आ रहा है और एक थीटा यहाँ आ रहा है, ऐसे समझो ट्रिक कि 2 थीटा को ब्रेक कर लो, 2 और 10 में ब्रेक हो गया थीटा थीटा, तो एक साइन और एक कॉस। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो, साइन फॉर एग्जांपल 4 थीटा, तो 2 साइन ब्रेक कर लो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और फर्दर भी ब्रेक कर सकते हो जैसे जरूरत है। साइन आपके पास सपोज करो थीटा है तो ब्रेक करो, आप ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? एंड सो ऑन आप कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वेक्टर्स में यूज होता है जब हम डेरिवेशन करते हैं और वैल्यूज निकालने में। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अब आपको पता है cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे कि लेट a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। इसे मॉडिफाई कर सकते हो, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा को इसके रहने दो, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़ी थी आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हो cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी फॉर्मूले इससे बना सकते हो। इन जनरल इसकी शॉर्टकट क्या है आपको पता है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी एंगल हाफ हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे 4 थीटा करूंगा तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे थीटा कर देता तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरीके से आप 10 के साथ कर सकते हो। तो ये जनरल बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें यूज करते हैं। आपको जनरल रिजल्ट की मैं आपके बारे में बात करता हूँ कि जनरल रिजल्ट कैसे जनरेट किए जाते हैं इससे। इसे आप लिख लेना, जैसे आपके पास है साइन a प्लस बी, अब साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर एग्जाम्पल ये है। और आपके पास है साइन a प्लस बी की जगह a माइनस b साइन a cos b प्लस cos a sin b, फॉर एग्जाम्पल ये दो इक्वेशन है मैंने पहले लिखे थे। अब दोनों को ऐड कर दो तो आप देखोगे जब आप ऐड करोगे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। ऐड करने पे कैंसिल आउट, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये आ गया 2 साइन a cos b। यानी ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ब्रैकेट में साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस b ब्रैकेट बंद साइन a cos b। दैट्स इट। इस तरीके से इस इक्वेशन को माइनस कर लो तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर cos वाली इक्वेशन को प्लस कर लो कुछ और आएगा, cos वाली इक्वेशन को माइनस कर लो कुछ और आएगा। आपके सामने 4 नए फॉर्मूले आ जाएंगे, इनका भी यूज है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद तो 2 थीटा वाला है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा है। जैसे आपसे वो बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जरूरत पड़ती है हमें कि फाइंड cos 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे, तो आप इसे ऐसे करोगे, लेट थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, इट मींस 2 थीटा 45 डिग्री। अब आपको 45 की वैल्यू पता, और आपने अभी पढ़ा cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट मींस cos 45, इसे ऐसे लेना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज 1/√2 9 + 1
cos स्क्वायर थीटा 2, तो 1 प्लस रूट 2 ओवर रूट 2, नीचे 2 रूट में cos थीटा आ गया, और आपको बताइए cos 22.5 डिग्री। क्लियर है? तो सिंपल है, cos 22.5 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसके हाफ की भी और निकाल सकते हो, इसके हाफ की और निकाल सकते हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। एक दो जनरल रिजल्ट है वो भी आप याद रखना, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं, इसलिए लेना आप। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 360 की भी 0 होती है। तो आप इसे ज्यादा बेहतर आप ऐसे समझो, साइन 0 इक्वल टू साइन पाई, पाई मतलब 180, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई एंड एट डैश साइन n पाई, ऑल हैव 0 वैल्यूज। सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास है cos 0, तो आप देखोगे 1, cos 180 माइनस 1, इसमें इस तरीके से चलता है, तो cos 0 और cos 360 अगर आप यहाँ कर दोगे तो फिर से +1 आ जाएगा, तो इसमें से चलता है cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, डेट cos 2n पाई, ऑल आर 1, एंड cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, डेट cos 2n माइनस 1 पाई इक्वल टू -1। ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, cos जब ऑड की फॉर्म में पाई की तो -1 है, जब इवन की फॉर्म में तो +1 है, और साइन ऑड है या इवन है वो +1 है। और बाकी जैसे आता है हम यूज करते हैं, ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री जो हम यूज करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना और इसे यूज में लेते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।